एपिसोड के स्टार्ट में योंग पुलिस स्टेशन बैठी होती है और यहाँ इंस्पेक्टर से कहती है कि प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस दिलवा दें, मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इंस्पेक्टर इसे बताता है कि ऐसे स्कैम वैसे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जब भी कोई ये स्कैम करता है तो वो पूरी प्लानिंग के साथ करता है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएं। नेक्स्ट डे योंग अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है। ये अपने स्कैम को लेकर अभी तक सैड थी। फिर इसे हाइसू की मॉम की आवाजें सुनाई देती हैं, जो हाइसू को उठने के लिए कह रही थी, लेकिन हाइसू का अभी तक उठने का कोई भी मूड नहीं था। इसकी मॉम इसे धमकी लगाती हैं, तो ये फौरन से उठ के चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि मुझे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना। एक्चुअली कल रात स्कैम के बाद योंग हाइसू के साथ इसके घर आ गई थी। हाइसू की फैमिली बहुत बड़ी थी और योंग इन सब के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती है। मॉम इसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें घर ढूंढने में कुछ ज्यादा दिन भी लग जाए तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। इस पर योंग इनका थैंक्स करती है। अब खाना खाने के बाद ये सब लोग लाइन बनाकर बाथरूम के बाहर खड़े थे, क्योंकि हाइसू का घर छोटा था और इसकी फैमिली बड़ी। अब फ्रेश होने के बाद ये अपने हेयर्स को ड्राई कर रहे होते हैं, तभी हाइसू की छोटी बहन आ जाती है और ये कहती है कि तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, अब हेयर ड्राई यूज करने की मेरी बारी है। और नेक्स्ट सीन में तो हद ही पार हो जाती है। ये दोनों बहनें मिलकर एक ही जैकेट के लिए झगड़ा कर रही थी और योंग इन्हें चुपचाप साइड पर खड़ी देख रही थी। अब इनके घर का ये माहौल देखकर योंग तो काफी तंग आ जाती है। अब ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद योंग अपनी जॉब पर आ जाती है, तो इसे इसका कुलीग कहता है कि एलिस्ट्रेटर से मिलने से पहले तुम सभी एजेंसीज की लिस्ट को ले आना। इतना कहकर ये चले जाता है कि तभी यहाँ पर यूनसू आ जाता है। यूनसू को देखते ही योंग एम्बैरेस हो जाती है। इसकी ये कंडीशन देखते ही यूनसू बताता है, मैं अक्सर एग्जीबिशन में विजिट किया करता हूँ। इस पर ये से कहती है कि फिर तुम अपना विजिट एंजॉय करना। ये जाने लगती है तो यूनसू से पूछता है कि क्या तुम्हें उस रात के लिए रिग्रेट है, तो ये से बताती है कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। यूनसू कहता है कि क्या तुम्हें रूमर्स की वजह से ऐसा फील हो रहा है, तो ये बताती है कि ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ चल रहा है। यूनसू से काम करने के लिए कहता है, फिर तो हमें एक्सीडेंटली ही मिलते रहना चाहिए। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है। अब दोपहर में सोंग खाना खाने के लिए आती है, तो यहाँ पर इसकी फ्रेंड भी आ जाती है। ये इसे सैड बैठा देखकर पूछती है कि तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो, तो ये इसे पूछती है कि क्या आजकल कोई डिपॉजिट के मामले में स्कैम हो रहा है। तो इसकी फ्रेंड फौरन समझ जाती है कि योंग के साथ एक स्कैम हो गया। ये से पूछती है कि कितने पैसे गए, तो ये बताती है कि 55 लाख फोन गए। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर तो ये शॉक हो जाती है। फिर इसे पूछती है कि अब तुम कहाँ रह रही हो, तो ये बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर पर हूँ, मैं ज्यादा देर तो वहाँ नहीं रह सकती, इसलिए सोच रही हूँ कि यूथ लोन ले लूँ। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि वो लोन तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम उसके लिए क्वालिफाई नहीं हो, लेकिन एक और रास्ता है, अगर तो तुम न्यूली मैरिड हो तो फिर तुम्हें ये लोन मिल सकता है। योंग कहती है कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई। अब रात में ये सोहाई से मिलती है, तो सोहाई से बताती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि चर्च में मुझे मेरा ड्रीम बॉय मिला था, मैंने उसे भी छोड़ दिया, वो लड़का ठीक नहीं था। योंग इसकी बातों को इग्नोर करती है, क्योंकि ये तो इसकी हर रोज की कहानी थी। फिर ये से बताती है मुझे नया घर लेने का एक तरीका मिला है। सोहाई से पूछती है कि जल्दी बताओ, तो ये बताती है कि मैं तो लोन लेने वाली हूँ। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक लोन को अनाउंस किया है, जो भी कपल न्यूली मैरिड है उसे बिजनेस और फ्यूचर के लिए लोन मिल सकता है। सोहाई कहती है कि तुम किससे शादी करोगी, तो सोंग सैड होकर बताती है कि उसके लिए तो अभी मुझे लड़का ढूंढना पड़ेगा जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आए। इसकी बातें सुनकर सोहाई कहती है कि तुम तो बड़ी चालाक निकली, मुझे तो लगता था कि ये काम सीधा सीधा है। इस पर सोंग और भी सैड हो जाती है और कहती है मैं करूँ ही क्या, मेरी तो किस्मत ही बहुत ज्यादा खराब है। नेक्स्ट डे योंग एक रेस्टोरेंट में आती है और यहाँ पर अपने लिए कॉफी ऑर्डर करती है। कॉफी ऑर्डर करने के बाद ये एक बुक को रीड कर रही थी कि तभी से एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें चांद का नाम था। अब ये जैसे ही पलट कर देखती है तो इसके पीछे इसका एक्स बॉयफ्रेंड खड़ा था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और एक लड़का बताता है कि ये हमारी न्यू आर्ट के इलस्ट्रेटर रोजी हैं। योंग को रोजी की इलस्ट्रेशन बहुत पसंद थी, लेकिन इसे पता नहीं था कि वो सब कुछ चांद का है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सोंग रोड के किनारे बैठी कुछ सोच रही थी। चैन यहाँ आता है, ये से पूछता है कि आज तुम स्टूडियो भी नहीं आई। इस पर सोंग इसे बताती है कि आज मुझसे मेरी मॉम मिलने आई थी, जो मुझसे काफी अरसे से मिली नहीं थी। उन्होंने मुझे क्लोथ्स और फूड भी दिया और बहुत सारे पैसे भी। अब चांद इसका हाथ पकड़ के इसे घर ले जाने लगता है, तो ये इसे रोक कर बताती है कि मेरी मॉम ने पैसे मुझे खुशी से नहीं दिए, वो चाहती हैं कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी उनसे मिलूं ही नहीं। इतना बताते बताते ये रोने लग जाती है। चांद इसे हक कर लेता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर अपनी मीटिंग डिसाइड करते हैं। मीटिंग के दौरान योंग इसे काफी गुस्से से देख रही थी। ये अपने एडवर्टाइजमेंट को लेकर काफी डिस्कशन करते हैं। योंग चांद को अपना कार्ड देती है, तो ये देखते ही कहता है कि तुमने अभी तक नंबर चेंज नहीं किया। अब मीटिंग के बाद ये अपने ऑफिस में आती है। यहाँ आकर इसने रोजी के जितने भी बैनर्स लगाए थे सभी अपने डेस्क से उतार कर डस्टबिन में फेंक देती है। एक्चुअली योंग को लगता था कि ये कोई लड़की है, लेकिन रियलिटी सामने आने पर इसे बहुत गुस्सा आता है। फिर हमें 2 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है। योंग रोड पर ही बैठी हाइसू का वेट कर रही थी। हाइसू आती है तो इसे पूछती है कि तुम इतना सैड क्यों हो रही हो,
तो ये इसके गले लग के रोने लग जाती है और बाद में बताती है कि 2 मंथ हो चुके हैं, मैं और चांद दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। जब भी वो मुझे देखता है तो स्माइल पास करता है और मुझे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक्चुअली मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाइसुगा की बातें सुनकर चांद पर बहुत गुस्सा आता है। हर बार तुम ही पेन क्यों फील करती हो? उस कमबैक को बोलो कि अपना काम छोड़ दे, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं। उसे ये भी कह देना कि अगर दोबारा वो सामने आया तो तुम उसे मार दोगी। इसकी बातें सुनकर सॉन्ग मुस्कुराने लग जाती है। फिर हाइसो कहती है कि वैसे तो तुम्हें शादी भी तो करनी है, तो उसके लिए जॉब तो जरूरी रहेगी। फिर हाइसो इसे एक एक करके कुछ लड़कों के नाम बताती है, तो योंग बताती है कि वो लोग शादी करना ही नहीं चाहते, किसी का कुछ और मैटर चल रहा है तो किसी का कुछ और। अब नेक्स्ट डे योंग अपने ऑफिस में बैठी होती है और ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए एक बैनर रेडी करती है जिसपे ये लिखती है कि मुझे एक हाउसमेट चाहिए। इसके बाद सोंग और चांद दोनों न्यू एक्सहिबिशन की प्लेस को देखने आते हैं। चांद यहाँ इनके टीममेट्स को बताता है कि हम एंट्रेंस में यहाँ पर इस किस्म की आर्ट को यूज करेंगे ताकि वो हमारे आने वाले कस्टमर्स के लिए एंगेजिंग रहे। ये बातें करते करते दूसरी तरफ चले जाते हैं। योंग इसे देखकर फिर से अपने फ्लैशबैक में खो जाती है जहाँ ये चांद से लास्ट टाइम ब्रेकअप कर रही थी और इसे पूछ रही थी कि प्लीज एटलीस्ट मुझे एक रीजन तो बता दो। अब प्रेजेंट में अभी इनकी बातें चल ही रही थी। टीममेट को मैनेजर की तरफ से कॉल आती है तो ये चांद को बताता है कि मुझे जरा इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। योंग आपको यहाँ पर सब कुछ विजिट करवाएगी। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है और ये दोनों अकेले यहाँ रह जाते हैं। अब चांद योंग से कहता है कि ये एग्जीबिशन की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत रेयर है। अपॉर्चुनिटी का नाम सुनते ही योंग को फिर से पास याद आता है जहाँ लास्ट टाइम ब्रेकअप पर इसकी रीजन पूछने के बाद चांद इसे सब कुछ बता रहा था। ये कहता है कि मेरे पास यही एक अपॉर्चुनिटी है, मैं अब्रॉड जाकर अपनी सक्सेस को हासिल कर सकता हूँ। योंग इसे कहती है कि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने की क्या जरूरत है, हम दोनों टच में भी तो रह सकते हैं। तो चांद इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि तुम जानती हो मैं मल्टीटास्किंग नहीं, और वैसे भी मेरे लिए तुमसे ज्यादा मेरा फ्यूचर जरूरी है, मेरा सक्सेस होना जरूरी है। प्रेसिडेंट में चांद इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। योंग इसके ये सवाल पूछने पर सैड हो जाती है लेकिन इसे कोई आंसर नहीं करती। फिर हमें नेक्स्ट डे का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ बस स्टैंड पर वही पोस्टर लगा हुआ था जो योंग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए बनाया था। इस पोस्टर को यूनसू भी रीड कर लेता है। इसके पास ही खड़े लड़के आपस में बातें कर रहे थे कि मैंने सोंग को कल यहाँ ये लगाते हुए देखा था। तो दूसरा लड़का कहता है कि वो शादी नहीं करने वाली, वो सिर्फ इस लड़के के साथ रहना चाहती है। यूनसू से रहा नहीं जाता तो ये कहता है कि योंग तुम्हारे जैसे लड़कों से बहुत नफरत करती है, अगर तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता तो किसी के लिए बुरा भी मत बोला करो। तब यहाँ योंग आ जाती है और यूनसू से कहती है कि तुम इन लूजर के मुंह क्यों लग रहे हो, और फिर इन लड़कों से कहती है कि मेरी लाइफ में वैसे भी बहुत कुछ खराब चल रहा है, अपने काम से काम रखो और निकलते बनो। यूनसू इसकी बातें गौर से सुन रहा था कि इसके पीछे आता है और इसे रोककर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगी। योंग इसके मुंह से ये बात सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है क्योंकि इसने यूनसू से कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।